नमस्कार दगड़ियों। असल में उत्तराखंड की राजनीति इसमें पूरी सबके समीकरण बिगड़ गए हैं। जैसे पहले त्रिवेंद्र रावत काम कर रहे थे, ठीक है, वो काम ठीक कर रहे थे, उनको क्यों हटाया, किस लिए नहीं उठाया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हुआ। लेकिन उनके बीच में जो विकल्प के तौर पर तीरथ सिंह रावत रहे, उन्होंने कुछ ऊटपटांग से बयान दिए और वो इससे पहले कि कुछ समझ पाते, आ, जो मुख्यालय है भाजपा का, उनने उन पर विश्वास नहीं किया और एक सरप्राइज़ के तौर पर वो उस धामी को मुख्यमंत्री बनाकर लेके आए। जैसा कि तीरथ रावत के समय तक पता लग रहा है कि बाकी पार्टियां एडवांटेज पे थी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। ऐसा लग रहा था कि वो बढ़त लेते दिख रहे हैं और भाजपा कहीं बहुत पिछड़ गई। हालांकि भाजपा के हालात अभी भी कोई बहुत ज़्यादा सुधरे नहीं हैं और जो इनकम्बेंसी फैक्टर है वो निश्चित रूप से हमारी भारतीय राजनीति में काम करता है। तो वापसी बहुत कम पार्टियों की हो पाती है। लेकिन जिस तरह से आश्चर्य तौर पर, सरप्राइज़ के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को सामने खड़ा कर दिया, उससे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सारे समीकरण बिगड़ गए। आपने जैसे देखा होगा कि अजय कोठियाल और धामी, वर्तमान में धामी की जो पोस्टर एक चला था जिसमें उनको देशभक्त और उनका चेहरा थोड़ा विकृत बना के गलत साबित करने का जो प्रयास किया, उससे आम आदमी पार्टी को नुकसान ही, क्षति हुआ है। क्योंकि लोगों को आप भरमा नहीं सकता। आप चाहे मीडिया हाउस चाहे कुछ भी खबरें बना ले, चाहे पेड न्यूज़ का ज़माना हो, आप पेड न्यूज़ दे के कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वहाँ पर सच और झूठ दोनों तैरते रहते हैं। तो जिन लोगों को पता है सच क्या है या नहीं है, सच देर सवेर आ ही जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। पुष्कर सिंह धामी ने सबसे बढ़िया जो काम किया है, जो यहाँ की नौकरशाही बेलगाम हो गई थी, उनको, उस नौकरशाही को उन्होंने नियंत्रण में लेने की कोशिश की है और कुछ एक दो कदम कुछ अच्छे भी उठाए हैं। अब पता नहीं, देखो ये जैसे नौकरियों में भर्ती की बात कर रहे हैं, सारे लोगों के लिए भर्तियाँ खुली हुई हैं, कितने लोगों की भर्ती होती है, क्या होती है, नहीं होती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल उनका कार्यकाल निराशाजनक नहीं कहा सकता। जो ढाई 3 महीने उन्होंने काम किया है, अपनी ओर से बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जो नौकरशाही पूरी उत्तराखंड को अपने कंट्रोल में ले ले रहती थी, उसको उनने सँभाला है। साथ में जो बड़े-बड़े मंत्री बिल्कुल कभी रूठना-मठाना की पैठी में चले जाते थे, उनको भी उन्होंने किसी तरह सम्मान दे के हर तरीके से उनको अ, उनने सँभाला है, उन वरिष्ठ मंत्रियों को भी। और साथ में जो एक श्रम विभाग का जो सत्याल वाला मामला चल रहा था, उस पर मेरे को लगता है अब पटाफिक्स हो गया है। तो इससे अब तरह-तरह की अफ़वाहें कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी पार्टी चला रही हैं। अभी तक लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी दौड़ से बाहर हो चुकी है चुनावों की, लेकिन अब लग रहा है कि वो दोबारा रीगेन कर रहे हैं। जो लग रहा था उनकी स्थितियाँ कमज़ोर हो गई हैं, वहाँ पर वो मजबूत नहीं। लेकिन अभी भी जो देखने में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा देखने में आ रहा है वो गढ़वाल बनाम कुमाऊँ। बहुत से लोग इसको, क्योंकि केंद्रीय मंत्री वहाँ पर जो निशंक थे गढ़वाल क्षेत्र से, उनको हटा के उनकी जगह अजय भट्ट को मंत्री बनाया है। और यहाँ मुख्यमंत्री जो धामी हैं वो भी यहाँ के रहने वाले हैं, कुमाऊँ के। तो मैं बहुत से लोग मीडिया में भी देखता हूँ, बहुत से सोशल नेटवर्क साइट में देखता हूँ, बहुत लोगों के अंदर वो जो कीड़ा, हमारा उत्तराखंड बने हुए 21 साल हो गए, लेकिन वो क्षेत्रवाद का जो कीड़ा है ना, वो कुमाऊँ बनाम गढ़वाल का कीड़ा, वो आज तक गया नहीं है। और जब तक वो कीड़ा रहेगा, आप निश्चित मान के चलिए उत्तराखंड कभी भी प्रगति के पथ पर, आप कितनी ज़्यादा घोषणा कर लीजिए, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, वो कभी नहीं चढ़ेगा। दूसरा, जो हमारे केदारनाथ और बद्रीनाथ जो धाम है, वहाँ की पंडितों और अ, पुरोहितों की बात ज़रूर सुनी जानी चाहिए। क्योंकि हमारे लिए जो तीर्थ और धाम हैं वो बहुत अहम हैं, इसलिए उनके बारे में भी विचार सरकार को जल्दी से जल्दी लेना चाहिए, अगर वो कोई नुकसान से बचना चाहती है। दूसरा, जो ये टिहरी में जो मस्जिद विवाद था, जिस तरह से उसको सरकार ने बड़ी शांति से निपटाया है, बहुत एक अच्छी बात है। लेकिन ये जो मस्जिदें बनाई जा रही हैं जगह-जगह पर हमारी सीमावर्ती क्षेत्रों में, पता लगा, सुनने में आ रहा है नेपाल से लगी हुई बहुत सी सीमाओं पर मस्जिदें बनी हैं। ये क्यों बन गई हैं, कैसे बन गई हैं, क्या इनके साथ प्रशासन का हाथ था, इसकी जाँच ज़रूर होनी चाहिए।
नहीं तो ये सारी चीज़ें कल को जैसे जो आज अफ़गानिस्तान में चल रहा है, वो अफ़गानिस्तान की जैसी जो धधकती ज्वालाएँ हैं, कभी हमारी सीमावर्ती क्षेत्रों से न उठने लग जाएँ। सरकार को इस चीज़ पर नज़र करना चाहिए और जो लोग हैं, उनको पलायन रोकने के तरीके लिए बहुत करने चाहिए। बहुत से लोग पहाड़ में जाके भी व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों को प्रेरणा बनाकर सरकार को उनका प्रचार-प्रसार करना चाहिए, ताकि लोग अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद को छोड़ ना पाएँ। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग इस चीज़ पे विचार करोगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।